क्वेश्चंस। तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ नॉर्मल फोर्स एनालिसिस। राइट, ये आपका चैप्टर एनएलएम है, 11th फिजिक्स का पार्ट है। तो जनरली हम लोग जो आपको नॉर्मल फोर्स, जैसे कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है, कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये आपका एम जी हो गया, ये एम जी साइन थीटा हो गया, ये एम जी कॉस थीटा हो गया, और ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। मतलब दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइन सरफेस ऑन द ब्लॉक। और इस डायरेक्शन में देखा जाए तो आपका कोई एक्सलेशन नहीं है, ये स्लाइड कर रहा है अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। राइट, तो अब मान लो कि इसमें कोई भी थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं और उस केस में नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हो आप। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा मॉडिफाई करके, जैसे सपोज डैट कि ये आपको इंक्लाइन प्लेन है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, और ये जो ब्लॉक है आपको रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, ये जो है ब्लॉक इज इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए, एक तरह से मान के चलिए कि आपका ये एक्सलरेट कर रहा है, तो ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो वेज एक्सलेट कर रहा है, और ये जो आपका ब्लॉक है वो रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तो इसको मैं पहले यहाँ से सॉल्व करता हूँ, इस फ्रेम से। मतलब मैं आकर खुद वेज पर अपने को सेटल डाउन कर रहा हूँ और उसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो अपना जो फ्रेम हो गया, इट इज़ एक्सलरेटिंग ऑलरेडी, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो यहाँ पर रियल फोर्सेज जो एम जी हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया, और ये आपका स्यूडो फोर्स हो गया। राइट, तो अब ये एन हमें निकालना है। तो इसमें तो एक तो अपना ये क्या है कि जैसे ये थीटा है, तो ये देखिए थीटा हो जाएगा, तो ये एम ए कॉस थीटा और ये एम ए साइन थीटा। ठीक है, और ये एम जी कॉस थीटा, और ये जो हो गया ये एम जी साइन थीटा। तो ये तो रेस्ट में दिया हुआ है, तो अपन क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा। राइट, तो ये आपका एक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। तो ये तो अपना एक रिजल्ट आ गया, ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा। और भी मैं इसको देखता हूँ, जैसे ये मैंने अभी आपको इस फ्रेम से देखा है, वेज के फ्रेम से। अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से भी देखूँ तो कुछ रिजल्ट बन सकता है। तो देखो आप लोग इसमें, जैसे ले लो ये इस तरीके से, ये एम है, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसमें एम जी हो जाएगा, ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, और ये सूडो फोर्स हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो थीटा है, ये थीटा है, ये 90 थीटा, तो ये एन कॉस थीटा और ये एन साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये इस फ्रेम से मैं देख रहा हूँ। ठीक है ना, तो आपको मतलब ये इसको भी मैं यहीं से देख रहा हूँ, लेकिन मैंने जो एक्सिस है ना वो अभी चेंज किया है। तो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। ऑलरेडी ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एम और ए के बदले जी टैन थीटा। तो ये आपको एन साइन थीटा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो ये कैंसल हुआ, तो एन इज इक्वल टू एम जी सेक थीटा। राइट, ये रिजल्ट हो गया। इसको चाहे तो दूसरे मेथड से बना सकते हैं, ये आपका भी हो गया। ठीक है ना, चाहो तो आप इसको कोई दूसरे सेकेंड मेथड में देखो, ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे मेरे दिमाग में चल रहा है एन निकालने का और भी तरीका। सॉरी, जैसे ये एम है, इस पर फोर्स लगाया गया है एफ। ठीक है, ये थीटा है, तो ये तो एम ए, इधर नॉर्मल फोर्स ये एम जी, तो ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा,
ठीक है, ये थीटा हुआ, एम ए कॉस थीटा, और ये एम ए साइन थीटा। तो अभी हमारा इस फ्रेम से डिस्कस के सूडो फोर्स हुआ। ठीक है, जानते हो जब आपका फ्रेम ही एक्सेलरेट कर रहा हो और ये आपका रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू वेज, राइट, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। तो अब इसमें आपको n निकालना है, तो n इज इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, राइट। और ए का हम लोग ऑलरेडी रिजल्ट निकाले थे जी टैन थीटा या जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, एम जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एम प्लस एम जी कॉस थीटा, राइट, ये हो रहा है। अब इसमें तुम उसको कैलकुलेट ये ऐड कर दो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये कॉस थीटा एलसीएम, तो एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, राइट, ये तो 1 हो गया, तो ये एम जी सेक थीटा, तो सेम रिजल्ट आ गया, उसमें भी आपका ही आया था। तो ऐसे थोड़ा सा हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं डिफरेंट एक्सिस से, डिफरेंट मेथड से। ओके, थैंक यू।